हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फॉन्टेकिंग ट्रेनिंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि ये जो लेबल है जैसे ही गैप फिल करेगा ये बाउंस लेने की कोशिश करेगा। तो ये जैसे ही प्राइस नीचे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर हाई फॉर्मेशन हुआ और ये यहाँ से एक बार कोशिश किया कितना पॉइंट देने के लिए, लगभग 60 to 70 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। प्राइस गैप फिलिंग करने के बाद 70 पॉइंट का मोमेंट यहाँ पे मिला, फिर से इसी रेंज पे आया, एक फेक ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ से, बट यहाँ पे भी नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से ये यहाँ से एक अप मूव दिया 40 पॉइंट्स का, फिर थोड़ा सा नीचे आया, सेम लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे और 70 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अगर प्रीवियस एनालिसिस आपने देखे होंगे तो मेरा व्यू था बुलिश और इसी पर्टिकुलर रेंज में हमने बाइंग के लिए बोला था। ठीक है, ये गैप फिलिंग के बाद ओके, और उसी एरिया में सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। 3 मूव के हिसाब से यहाँ पे एक 70 पॉइंट का और यहाँ पे एक 40 पॉइंट्स और बाद में 70 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। अगर किसने यहाँ पे इसी जोन पे ही ट्रेडिंग किया होगा तो उसको मुनाफा हुआ होगा। देखिए, कल ऑलरेडी हमें मालूम है कि मार्केट गैप डाउन होगा। क्यों? क्योंकि एग्जेक्स निफ्टी अभी 17,070 पे ट्रेड कर रहा है। डाउजन 2% डाउन था प्रीवियस डे। ओके, तो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, इसलिए डाउजन, इसीलिए एग्जेक्स निफ्टी भी नीचे आया हुआ है। ओके, तो कल हम क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, मैं अभी एक बार निफ्टी का OI चेक कर लेते हैं। प्रीवियस डे क्या हुआ था, 27 मिलियन कॉल राइटिंग हुआ है, 18 मिलियन पुट राइटिंग हुआ है। कॉल जो राइटिंग हुआ है ऑलरेडी 27 मिलियन जो राइटिंग हुए हैं, और उनके लिए अच्छा है क्योंकि मार्केट नीचे ही ओपन होने वाला है। तो क्या होगा, हो सकता है कि इमीडिएटली वो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें क्योंकि बड़ी गैप डाउन होने वाला है, तो दे विल बुक द प्रॉफिट। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे अगर ये 17,100 के आसपास आता है तो यहाँ पे कॉल राइटर का होल्ड है जो कि ऑलरेडी गैप डाउन होने वाला है। ओके, अगर हम पुट का रेशियो देखेंगे वो 22 बता रहा है हमें। ओके, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा इसको, 17,100 के लेवल पे एक पुट राइडर का होल्ड है, 17,050 में पुट राइडर का होल्ड है, 17,000 में बड़ा होल्ड है। ओके, तो 17,000 के लेवल के नीचे नहीं जाने वाला है। इवन दो ये निफ्टी इज गोइंग टू ओपनिंग 17,070, अगर उसी रेंज में ओपन होगा तो 17,000 के नीचे नहीं जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है। ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस होगा 17,400, ओके, जो कि बिग रेजिस्टेंस है, और जैसे ही ओपन होगा 17,300 भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मंडे इसके ऊपर भी नहीं जाने वाला है क्योंकि जैसे ही नीचे आ जाएगा यहाँ पे 300 पे बड़े रेजिस्टेंस खड़े हो जाएंगे। ओके, तो 17,000 एंड 17,300 इंपॉर्टेंट लेवल है। डाटा जो बता रहा है कि बियरिश बता रहा है। यहाँ पे हमेशा जब डाटा एनालिसिस सब करते हो यहाँ पे एक FIDI डाटा आपको दिखता है। FIDI डाटा आप देखने के लिए देयर इज़ मैनी सोर्सेस, आप चेक कर सकते हो। ओके, मैं यूज करता हूँ सेंसिबल, तो सेंसिबल में आप ऑप्शन डाटा देख सकते हो। यहाँ पे FI लोगों ने आप चेक कर सकते हो कि नेट टू नेट कॉल्स में और पुट्स में क्या व्यू है। ये 1000 क्वांटिटी है और ये 2500, यानी कि इतना कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। FI इंडेक्स फ्यूचर में भी न्यूट्रल है, FI स्टॉक्स में नेगेटिव है, इंडेक्स में न्यूट्रल है और ये कॉल पुट में भी न्यूट्रल है। हमने जब OI डाटा देखा यहाँ पे, OI डाटा भी बता रहा है कि ये नेगेटिव है, कॉल राइटर ज़्यादा है, PCR वो भी नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव सिनेरियो से लेके ये क्या हो रहा है, गैप डाउन ऑलरेडी ओपनिंग हो रहा है, तो हम प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेंगे। ओके, कहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर कहाँ से बाउंस लेगा, हम वो देखेंगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल दिखा रहा हूँ। तो हम कल क्या कर सकते हैं, मंडे ओपनिंग होने के बाद ये जो लेवल है ना 17,160 और 150, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, मान लेते हैं कि कहीं पे इसके नीचे ही ओपनिंग होगा, अगर इसी बीच में ओपन होगा और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा नीचे तक आ सकता है 17,000 के पास में। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसी रेंज के नीचे, इसी रेंज में ओपन होके और इसके बीच में क्लोज किया, यानी कि 17,200 और 17,140, इसी दोनों लेवल के बीच में अगर ओपन होके इसके नीचे क्लोज किया तो अग्रेसिवली 17,000 के पास आ सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर इस रेंज के नीचे ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे आया, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 17,000 के आसपास आया या फिर 16,940 और 17,000, ये दोनों के बीच में आ गया, तो यहाँ से ज़बरदस्त 100 पॉइंट का आपको बाउंस मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया में ये एक पुलिस मोमेंटम दिखाएगा लगभग 100 से 150 पॉइंट का मंडे को। ओके, अगर और इसी बीच में अगर रहेगा तो हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाएगा या फिर इतना एग्रेसिवली कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जोन कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है ही नहीं। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम नहीं दिखाया, मतलब कि बुलिश मोमेंटम कैसे दिखेगा, ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से हाई को तोड़ेगा, तभी बुलिश मोमेंटम हम बोलेंगे। लेकिन अगर ये इमीडिएटली गिरता ही रहा तो इसके नीचे जाने के बाद आप इसके लिए प्लान कर सकते। इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, इतना तो नहीं आएगा एक दिन में। ओके, तो ये लेवल पे हम बाइंग के लिए हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेटर नेगेटिव है, इसके वजह से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। लेकिन ओपनिंग होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता दिया कि ये रेंज में अगर ओपनिंग होता है 17,000 और 17,940 के आसपास अगर आता है प्राइस, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। जरूरी नहीं है कि मार्केट खुलने से ही आपको बाय करना है, सेल करना है। किसी पर्टिकुलर लेवल को आने तक टच कीजिए, टच करने तक वेट कीजिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। और मान लेते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया तो ये रेंज को भी तोड़ना इसको आसानी नहीं होगा। 16,140 से लेकर 160 यहाँ पे वक्त बिताएगा और हो सकता है उसके बाद ही ब्रेकआउट दे। यहाँ पे आप इमीडिएटली बाय नहीं करोगे, हालांकि ये बाय यहाँ से ब्रेकआउट पे बाय करना बढ़िया होगा, और यहाँ पे इसके नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके बाय करने में बढ़िया होगा। ओके, तो ये हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्योंकि जैसे ही प्राइस थोड़ा अग्रेसिवली नीचे आएगा, ये रेंज में पहुंचने से बहुत सारा ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने में लग जाएंगे। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से बाउंस होगा। ओके, सो कल के लिए, मंडे के लिए क्या लेवल से क्या है हमने सारे डिस्कशन कर लिया। ओके, यहाँ पे जितना भी एनालिसिस होता है ये मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट को नहीं, डाटा को भी देखता हूँ, और किस तरीके से देखता हूँ मैं आपको बताया। बट देयर इज मेनी थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम इट। जब आप धीरे धीरे आगे आगे मैं एक एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाऊंगा कि लाइव मार्केट में भी डाटा चेंज होते हैं। ओके, वो डाटा को किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है, वही डाटा को। ओके, और ऑप्शन चेन को किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है, FIDI डाटा को किस तरीके से डिकोड करना है। ओके, ये सारी चीज़ें अगर आपने सीखने में मास्टरी कर ली तो आपको इंट्राडे में निफ्टी को ट्रेड करना इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट में बताइए स्टॉक्स रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प स्कैनर की मदद चाहिए आप कमेंट में बताइए, एंड विल मेक स्कैनर रिगार्डिंग दैट। सो ओके गाइस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।